हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप लोग का माइक ऑफ कर लीजिए अभी। हरे कृष्णा। हाँ। हरे कृष्ण जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभु। आवाज आ रही है? हाँ यस प्रभु। वो रात हो रहे। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने हमको आदेश दिया है थोड़ा पानीहाटी के लिए कुछ बोलने के लिए। कल मैं प्रभु जी का मंदिर में गया था, उस टाइम पे प्रभु जी हमको रिक्वेस्ट किया हमारा कुछ कम्युनिकेशन है कल, थोड़ा आप थोड़ा पानीहाटी के बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। ठीक है। एक्चुअली मेरा मदर लैंग्वेज बंगाली है और मैं 31 ईयर्स बांग्ला में ही प्रचार करता हूँ, इसीलिए मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करेंगे थोड़ा आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए। आप कृपा करके आ, थोड़ा जब बंगाली लोग जब हिंदी भाषा में बात करते हैं थोड़ा बांग्ला कुछ आ जाता है। आप कृपा करके थोड़ा ग्रहण कीजिएगा, तो उसका भाव आप ले लीजिएगा। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच हमको अजय प्रभु, आप हमको मौका देने के लिए। आज द्वादशी तिथि है, बहुत शुभ दिन है। कल पांडवा निर्जल एकादशी गया है और द्वादशी दिन में कुछ भगवान का बारे में चर्चा करना बहुत अच्छा अच्छा विचार है और भक्ति के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो मैं पहले मंगलाचरण कर लेता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादीं प्रच्छत्तदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गुरुतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राविं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखंकरति वाचलं कमलं गिरिं जत्कृपातनं शीघ्रदिनकरिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका शमिनिति नामिने नमः आचार्य पदाय निताय कृपपदाय गौरपदाय नमः। हरे कृष्ण। तो मैं पानिहाटी उत्सव के बारे में बताएंगे, लेकिन पूरा लीला में नहीं जाएंगे और चैतन्य चैतन्य का जो भाव है उसका जो शिक्षा दिया है पानिहाटी का उत्सव का बारे में, उस शिक्षा का बारे में आप लोग के साथ थोड़ा चर्चा करेंगे। जब पानिहाटी आ जाता है, पानिहाटी उत्सव जब हम कहते हैं तो इसका मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, चिरादधि महोत्सव, महाप्रभु का आगमन
और राघव पंडित का भवन, सब सारी कुछ आ जाता है। तो ये सब कुछ मिला के मैं बोलने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका जो अंकल और उनके पिता का एक ही मात्र लड़का था, रघुनाथ दास गोस्वामी। उनका जो पिताजी है, उस टाइम पे आज से 500 ईयर्स एगो, उस टाइम पे उनका पिताजी का जो ईयरली इनकम था 20 लाख स्वर्ण मोहर, 20 लाख स्वर्ण मोहर। अभी हमारा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में बहुत करोड़ रुपया है उनका वार्षिक आय। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी वो बचपन से ही निरासक्त थे। हमारा पास धन होगा, धन का प्रति हमारा आसक्ति नहीं रहेगा, ये बहुत विद्वान का बात है। जो ज्ञानी होता है, जो सुकृतिवान होता है, उनका काम है। और वो जो स्थिति है, ये भगवान का आशीर्वाद अब मान सकते हैं। अगर किसी के पास भगवान का आशीर्वाद हो जाए तो वो जो हमारा जो ऐश्वर्य है, वो वैभव है, वैभव का प्रति हमारा कोई आसक्ति नहीं रहेगा। क्योंकि माता कुंती ने भागवत में बताया, जन्म ऐश्वर्य सुतो श्रीवी एदो मानम अधपुमान। उच्च कुल में जन्म होना, ऐश्वर्य प्राप्त होना, श्रुत अर्थात ज्ञानी होना, श्री अर्थात सौंदर्य प्राप्त होना, ये अहंकार जैसा हमको बना देता है। लेकिन ये सारी कुछ प्राप्त होके भी आपका हृदय में कोई अहंकार नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, इसका मतलब है आप भगवान का विशेष आशीर्वाद आप प्राप्त किया है, बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया है। और भगवान का प्रति आपका बहुत सारे प्रेम है, क्योंकि भगवान का एक नाम है अकिंचन गोचर। भगवान जो अकिंचन होता है, उनका दर्शन में आ जाता है। जो अकिंचन नहीं है, वो भगवान कभी उनके पास नहीं आता है। तो अकिंचन मीन्स जिसका पास कोई जड़ ऐश्वर्य नहीं है, जिसका पास वो आध्यात्मिक ऐश्वर्य जो पाप होता है, वो अकिंचन है। जागतिक कोई ऐश्वर्य उनका पास नहीं है, स्पिरिचुअल ऐश्वर्य उनका पास है, वो है अकिंचन। वो ऐसा जैसा भक्त होता है, जो ऐसा भक्त होगा और भगवान उनका नजर में आ जाएगा, वो हर टाइम भगवान को देख सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए आप, हाँ कितना करोड़ करोड़ संपत्ति का मालिक था उनका पिताश्री, लेकिन उनका भगवान का प्रति आसक्ति नहीं। इसका कारण क्या है, हमारा आचार्य लोग बताया गया था। तो हरिदास ठाकुर जो हिरण्य गोवर्धन मजुमदार का जो गुरु है, बलराम आचार्य, तो उनका घर में वो प्राय यातायात करते थे, मैंने कभी कभी यातायात करते थे। जब भी हरिदास ठाकुर उधर जाते थे तो बलराम आचार्य का गृह में रहते थे। और उस टाइम पे रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय में बहुत संस्कार था। जो सीनियर है, जो वयोज्येष्ठ होता है, उनको सम्मान करना और गुरु को बहुत आदर करना, और जैसा हरिदास ठाकुर जैसा भक्त को बहुत सेवा किया है। तो बलराम आचार्य गुरु है और गुरुकुल में उपासना किया है, और हरिदास ठाकुर का पास से वो बहुत कृपा मिला उनका। जब भी हरिदास ठाकुर और बलराम आचार्य महाप्रभु के बारे में कुछ बातचीत करते थे, तो बलराम आचार्य उधर बैठते थे। बैठने के बाद खूब प्रेम से श्रवण करते थे। और हरिदास ठाकुर वो लक्ष्य किया है, जैसा भागवत में हमारा जो नारद मुनि होता है, भागवतम फर्स्ट कैंटो 4th चैप्टर में नारद मुनि उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है वैष्णदेव के साथ। मैं कैसे भक्त बना, जब चतुर्मास से व्रत होता है, उस टाइम पे साधु महात्मा लोग एक जगह में रहते हैं। उस टाइम पे मेरा मम्मी
उन लोग का सेवा किया था, और उस टाइम में मैं मम्मी के साथ भी साधु का सेवा किया था और उनका श्रीमुक्ति हरिकथा श्रवण किया था, और उनका जो उशिष्ट होता है वह मैं भोजन किया था। और साधु लोग हमको बहुत कृपा किया है, वो कृपा का वो कृपा से मैं अभी भक्त बना। तो बलराम आचार्य गृह में हरिदास ठाकुर और बलराम आचार्य जब भगवान का बारे में चर्चा करते थे, उस टाइम पे हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी उधर बैठ के श्रवण करते थे और हरिदास ठाकुर ने बहुत कृपा किया। तो हरिदास ठाकुर और बलराम आचार्य का उनका जो प्रेम था, वो प्रेम से महाप्रभु उनको कृपा किया है। देखिए, तो ये है साधु सेवा, साधु का पास से श्रवण करने का लाभ है। तो चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कवि उसमें कहते हैं, हरिदास कृपा करे ताहार परे সেই कृपा कारण হইল चैतन्य पाइबारे। बेंगली श्लोक है। हरिदास ठाकुर हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत कृपा किया है, वो कृपा का कारण हुआ चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला। इसलिए कहावत है, साधु कृपा बिना कोनो कार्य रति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहीं खय। साधु कृपा, सच्चे साधु होना चाहिए, जैसा हमारा हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारा गुरु वर्ग, इस्कॉन का जो गुरु वर्ग और बहुत सारी सीनियर डिप्यूटीज है, जितना हृदय में कितना भगवान का प्रति प्रेम है, वो निरपेक्ष होता है, कोई जागतिक कोई उनका चाहिदा नहीं है और सबको कृपा वितरण करता है, ऐसा साधु होना चाहिए। तो ऐसा साधु का अगर कृपा मिल गया ना, तो भगवान का कृपा तुरंत आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो भगवान उनको अपना कर लेता है। जैसा बहुत सारी घटना है इस बारे में, जैसा हमारा शिवास ठाकुर भगवान का प्रति उनका इतना प्रेम था और उनका 24 आवर्स कृष्ण के लिए, महाप्रभु के लिए। उनका जो परिवार था बहुत बड़ा परिवार था, जैसे सब लोग एक साथ रहते थे। बांग्ला में कहता है एकान्नवर्ती परिवार। एकान्नवर्ती परिवार मीन्स काका, जेठा, भाई, चाचा भाई, सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे। अभी सब न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, अभी न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ बस एक ही है बच्चा बस। लेकिन हमारा वैदिक युग में सब एक साथ रहते थे। लेकिन शिवास ठाकुर ओनली भगवान की सेवा करते थे और भगवान के सेवा के लिए उनका हृदय था और 24 आवर्स कृष्ण का सेवा के लिए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं शिवास ठाकुर को, शिवास तुम सारा दिन कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं, तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? तो शिवास ठाकुर में भगवत गीता का एक श्लोक आवृत्ति किया है, अनन्या चिंतयन्तु मां ये जना पुरुष उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां युगक्षेमं वहामहम्। प्रभु आपने भगवत गीता में बोला अनन्या चिंतयन्तु मां, जो अनन्य भाव से जो हमारा सेवा करेगा, हमारा चिंतन करेगा, मैं उनको लिए जो जरूरत है वो मैं बहन करके उनका पास ले देता हूँ और उनका पास जो कुछ है मैं उनको रक्षा करता हूँ। आपने प्रवचन दिया है, मैं आपका भजन कर रहा हूँ, आपका सेवा कर रहा हूँ, आप देखेंगे मेरा परिवार कैसे चलेंगे हम तो नहीं देखेंगे। लेकिन तुम्हारा विश्वास है? शिवास ठाकुर को महाप्रभु बोल रहे हैं, तो शिवास ठाकुर ऐसे 3 ताली दिया है ऐसे। तो इसका मतलब क्या है? बोले प्रभु 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखेंगे, अगर 3 दिन तक हमारा परिवार भूखा रहेगा तो मान लेता हूँ आपका ये श्लोक झूठा है, तो मैं सोजा गंगा के जाके पूरा आत्मा तक कर लेंगे, तो वो आपका भजन सुन के परिवार के लिए कोई भी चिंता नहीं करेंगे। तो महाप्रभु बोल रहे शिवास तुम्हें इतना भरोसा है, मैं अभी प्रवचन में प्रतिज्ञा लेता हूं, अगर लक्ष्मी देवी कभी कभी भिक्षा करने के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप कभी भिक्षा के लिए बाहर का जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, तुम्हारा घर का जितना सारी है, कुकुर भी, चंडाल भी,
तुम्हारा दर्जी उनका दर्जी जो सिलाई का काम करता है उनको दर्जी कहता है। तो सिलाई का जो काम करता है वो मुसलमान थे, सबको हम कृष्ण प्रेम देंगे, सबको हम कृष्ण प्रेम देंगे, सबको हम उद्धार कर लेंगे। मान लीजिए आप, इसीलिए भक्त के साथ हमको जुड़ना चाहिए। अगर भक्त का कृपा मिल जाए ना, अगर हम इतना भक्त, अच्छा भक्त नहीं, मेरा जो भाव है, मेरा जो स्थिति है, मेरा जो स्टैंडर्ड है, मैं शुद्ध भक्त कभी बन नहीं सकेंगे। लेकिन अगर किसी भक्त, शुद्ध भक्त के साथ मेरा रिश्ता हो जाता है, संपर्क हो जाता है, तो कृष्ण हमको अपना लेता है। तो हरिदास ठाकुर का ऐसा कृपा मिल गया। हरिदास कृपा करे ताहार ऊपर, सही कृपा कारण हलो चैतन्य पाइबारे। इसीलिए कहावत है, सारिया वैष्णव सेवा निस्तार पाया से केवा। हमारा हर टाइम साधु संग, साधु का पास से श्रवण करना चाहिए। तो ये हम एक शिक्षा हम इसमें मिल सकते हैं, जो हरिदास ठाकुर बचपन से कैसे भगवान भक्त का साथ संग किया है और उनका पास से जैसे श्रवण किया है, उसका कारण हुआ भविष्य में, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उनको कृपा मिल गया। फिर हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का चरण में जाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन उनका पिताजी उनको बार बार पकड़ के ले आते थे, सिक्योरिटी भेज के और पकड़ के ले आते थे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का संसार का प्रति कोई रुचि नहीं था। महाप्रभु जब सेकेंड टाइम शांतिपुर में आया सन्यास का बाद पूरी धाम से, तब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की सेवा के लिए गए थे। महाप्रभु के पास बहुत मिनती किया है, काकुति किया है, प्रभु मैं आपका पास जाना चाहता हूँ, आपको सेवा के लिए मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पिताजी हमको बार बार पकड़ के ले आता था। आप हमको उद्धार कीजिए, कोई उपाय कीजिए, मैं कैसे आपके पास जाएंगे। लेकिन महाप्रभु ने उनको बोला, नहीं चलो मेरा साथ चलो, मैं तुमको लेके जाएंगे। नहीं, महाप्रभु क्या किया है, स्थिर हिया घरे रहो, ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु को। स्थिर हो जाओ, घर में रहो, ऐसा पगलपनी मत करो, स्थिर हो, धीरे धीरे, अर्थात क्रमे क्रमे पाए लोग भव सिंधु को। क्रम क्रम मीन्स धीरे धीरे आप भगवान का पास जा सकते हैं। अभी नहीं, अभी स्थिर होके घर में रहो और भजन करो। कभी कभी हम लोग, हमारा धैर्य नहीं रहता है, इतना दिन हो गया दीक्षा नहीं मिल रहा है, दूसरा जगह में चले जाएंगे, इतना दिन जॉब कर रहा हूँ, जॉब का प्रति हमको रुचि नहीं हो रहा है, कुछ हमको ऐसे सोचते हैं हम लोग, इतना दिन हो गया तो कुछ नहीं हुआ मेरा। कभी कभी हमारा ऐसा भाव होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर घटना का हर जो माने घटना होता है उसका पीछे कोई कारण होता है, वो कारण हमको ढूंढना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार जा रही है महाप्रभु के पास, लेकिन नहीं जा पा रहे, इसका मतलब कोई कारण है, बाद में हमको पता चलेगा वो कारण क्या है। इसीलिए हम लोग को जॉब कर रही है, जॉब के प्रति रुचि नहीं हो रहा है, जॉब कर रही है, रुचि नहीं हो, क्यों नहीं रुचि नहीं हो रहा है? रुचि होने के तो बहुत सारी शिक्षा हमको दिया गया है। जैसा रूप गोस्वामी ने एक श्लोक में उपदेशामृत में 7 नंबर श्लोक 7 नंबर श्लोक में वो कहता है, सत कृष्ण चरितादि सीताप विद्या, अविद्या जो डिजीज होता है ना, वो डिजीज हमारे पास है, अविद्या डिजीज हमारे पास है, इसलिए जॉब में रुचि नहीं आता है, इसलिए सेवा में रुचि नहीं आता है हम लोग। वो जॉन्डिस जैसा, जॉन्डिस कहता है हिंदी में, जॉन्डिस, पांडुरोग, लिवर प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं जॉन्डिस, हिंदी में क्या कहते हैं? पीलिया बोलते हैं प्रभु में। आप पीला लोग, अच्छा
पीला रोग बांग्ला में कहते हैं जॉन्डिस, और संस्कृत में कहते हैं पांडु रोग। पांडु रोग। कमला बोलता है प्रभु। हाँ प्रभु पांडु मतलब प्रभु एनीमिया है प्रभु। नहीं, पांडु रोग को बोलता है जॉन्डिस। जॉन्डिस मान से पीला रोग होता है, तब लीवर का जो प्रॉब्लम होता है, उसका रुचि नहीं आता है किसी का पास, लीवर प्रॉब्लम का जो लोग होता है उसको जॉन्डिस कहता है। बांग्ला में कहता है जॉन्डिस, हिंदी में क्या बोलता है आपको मालूम नहीं है। तो और जो रोग होता है ना, आप जो कुछ आप पिएंगे वो आपको क्या बोलता है, तीता तीता कड़वा कड़वा लगता है, कड़वा लगता है। लेकिन वो रोग डिजीज दूर करने के लिए फॉर्मूला क्या है, आपको मिश्री का जूस सेवन करना पड़ेगा। पीलिया रोग पीलिया रोग कहते हैं। तो उसमें क्या मेडिसिन क्या है, आपको मिश्री को सेवन करना पड़ेगा। मिश्री का जूस, जो गांडिया का जूस आपको सेवन करना पड़ेगा, गांडिया का जूस सेवन करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपको वो जो जॉन्डिस रोग है वो निर्मूल होगा, तो मिश्री का टेस्ट आपको मिलेगा। तो हमारा अविद्या रोग हमारा हृदय में है। अविद्या मीन्स जड़ जगत को भोग करने का इच्छा हमारा हृदय में है। मान जात प्रतिष्ठा का इच्छा हमारा पास है, हमारा हृदय में है। अविद्या क्या है, वो मात्सर्यता हमारा पास है, जीव हिंसा हमारा पास है, इत्यादि 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 बहुत सारी हमारा अविद्या रोग हमारा हृदय में है। इसीलिए जॉब के प्रति हमारा रुचि नहीं है। अगर मेडिसिन क्या है, जॉब भी करना पड़ेगा आपको। मेडिसिन है कि है जॉब, आपको जॉब अच्छे तरीके से जॉब करना। और जॉब करने के लिए क्या बनता है, मन संस्कारम, मौनम, शौचम, मंत्रार्थ ध्ययनम, अभग्र चिंता, अनिर्वेद्यम, ये 100 चीज आपको करना पड़ेगा, तो अब आपका जॉब का प्रति आपका रुचि आएगा। तो अविद्या हृदय में है, मैं जॉब का रुचि नहीं आएगा और नाम अपराध बन जाएगा। इसलिए जॉब करते हैं हम लोग नींद आ जाते हैं, जॉब करने का टाइम हम दूसरे के साथ बात करता है, तो ये सब अविद्या, ये नाम अपराध का फॉर्मूला है ये सब। इसलिए हम लोग को धैर्य धरना चाहिए। जैसा महाप्रभु ने रघुनाथ दास में कहा, स्थिर रहो, घर में रहो, ये सब पागलपनी मत करो, अचिरात कृष्ण कृपा तुम्हारा मिलेगा। धीरे धीरे तुम्हारा क्रमिक प्राय जीव भव सिंधु को सटीक टाइम पे सटीक सब कुछ हो जाएगा। अभी तुम्हारा काम है जब करो, कृष्ण भजन करो, बाकी सब कुछ हो जाएगा सटीक टाइम पे। इसलिए ये जो शिक्षा है, जो हमको सर्ज करना चाहिए, जो सहे वो रहे। इसलिए जैसा है ना, उत्साह निश्चयात धैर्यात, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तन संगतेगात सतवृत्ति सर्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तो भक्ति का प्रगति के लिए ये 100 चीज होता है, इसमें एक ही है धैर्य। जल्दीबाजी मत कीजिए। हमारा काम है भजन करना है, हमारा काम है साधु गुरु वैष्णव का अंडर में भजन करना है, बाकी सब कुछ सटीक टाइम पे हो जाएगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय वो जीवन प्रणाली में ऐसे हम देखेंगे। हम लोग को साधना करना चाहिए, अच्छा जप करना चाहिए। आगे साधना में कोई शिथिलता नहीं होना चाहिए। जब हम साधना कर रहे हैं, जैसे साधना मतलब मंगल आरती करना है, 4 नियम पालन करना है, एकादशी व्रत पालन करना है, प्रभुपाद जी का किताब पढ़ना है, भक्त संग करना है, ये सब साधना का अंग है। अगर साधना हम लोग सटीक ढंग से करेंगे, साधना अगर स्ट्रांग हो जाएगा, तो हमारा अविद्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और भगवान कृष्ण का पास को तुरंत हम पहुंच सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का माध्यम से ये एक शिक्षा दिया है। तो हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब ऐसा पागलपनी करते थे, तो उनका माताश्री रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल रहा है, उनके पिताजी को बोला है उनको एक शादी करा दो। अभी शादी करा देंगे वो पूरा एक जगह में रह जाएंगे, वो दूसरे जगह में नहीं जाएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए शादी का बंदोबस्त किया है। अप्सरा जैसा सुंदरी पत्नी
लेकिन जिसका मन भगवान का चरण में गिर गया, जिसका मन भगवान के सेवा में पहुंच गया, और इंद्र सम ईश्वर जो उनका क्या बिगड़ सकते हैं। लेकिन वो एक ही भाव है। और रघुनाथ दास जी में वो बार बार कोशिश कर रहे हैं और घर से भागने के लिए, लेकिन उनका पिताजी बार बार लेके आ रहे हैं। तो उनका माताजी बोल रहे हैं एक काम करो, उनका कमर में एक जो लोहा का जो श्रीगल, लोहा का जो रोप होता है ना, लोहा का श्रीगल होता है, अब बांग्ला में कहता है श्रीगल, लोहा का जो बेरी होता है, लोहा का बेरी से उनको बांध दो एक जगह। तो उनका पिताजी बोल रहे हैं इंद्र सम ईश्वर्य अप्सरा सम स्त्री এই সব বাদিতে যার নারে লেখে মন দড়ির বন্ধনে তাকে কেমনে রাখিবে জন্মদাতা বিধাতা তারে পারব্ধ খণ্ডাইতে চৈতন্যের কৃপা চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে চৈতন্যের প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে। अरे भैया, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उनका हृदय में पहुंच गया और चैतन्य महाप्रभु के लिए वो पागल हो गया। तो वो उसको कैसे लोहा का शिकल में आप बांध गए। इंद्र सम ऐश्वर्य उनका मेरा लड़का है, मैं इतना जमींदार हूँ, इतना करोड़ करोड़ रुपया मेरे पास है, वो ऐश्वर्य जिसको बाद में नहीं ले सकते, वो उनको लोहा का शिकल में कैसे बांधेंगे हम। और अप्सरा सम स्त्री, अगर किसी का सुंदर स्त्री हो जाए और ऐश्वर्य हो जाए, उसका ढंग देखिए ना क्या होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कुछ नहीं बन सकते क्योंकि उनका मन चला गया भगवान का। इसीलिए ये एक शिक्षा है, हमारा मन किसी को देना नहीं चाहिए, हमारा मन ओनली गुरु और कृष्ण के लिए रखना चाहिए। और बाकी सबका चाहे हाय हेलो करना चाहिए, हाय हेलो कैसे है, बस ऐसे करना चाहिए। जैसा कहावत है कबड्डी प्ले मालूम है आपको। कबड्डी और 2 कोर्ट होता है कबड्डी में, दूसरा एक कोर्ट में जब दूसरा कोर्ट में जाता है कबड्डी 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 वो टच करके चला आता है, लेकिन उनका मन रहता है उनका कोर्ट में, कब मन में आ जाए। तो इसलिए हमारा मन अगर गुरु कृष्ण का चरण में रहेगा और दूसरा कुछ आपका कोई आपको बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए मन हमको गुरु कृष्ण का चरण में हम लोग पूरा देना चाहिए। जैसा प्रभुपाद जी का जितने सारे डिसाइपल है, सब लोग प्रभुपाद के लिए कितना आतुर थे, आप देख लीजिए। प्रभुपाद के लिए जो कुछ करने के लिए उन लोग रेडी थे। जैसे सुधि धर्म प्रभु प्रभुपाद जी के साथ ट्रेन में किधर भी जा रही थी, दिल्ली स्टेशन में ट्रेन रुका। तो सुधि धर्म प्रभु को प्रभुपाद जी बोल रहे तुम्हारा लागेज ले लो। क्या करेंगे प्रभुपाद? दिल्ली स्टेशन में उतरो। कहाँ जाएंगे? ढूंढ लो, इधर रखो, प्रचार करो। छोड़ दिया। तो क्या किया सुधि धर्म प्रभु ने, वो जो क्या बोलता है, जो हेयरिंग का सेविंग करता है, नापित बांग्ला में कहता है नापित, नाइफ करते नाइफ। तो वो दुकान में उन्होंने सेवा लिया है। दिन भर काम करते थे और रात इवनिंग टाइम पे प्रचार के लिए जाते थे। देखा प्रभुपाद के लिए क्या किया है उन्होंने। बस उनका एक ही मन था, प्रभुपाद कैसे सुखी रहे, और प्रभुपाद अगर प्रभुपाद सुखी रहे तो गुरु कृष्ण सुखी रहेंगे, उनका भाव ऐसा था। इसीलिए उन लोग अभी गुरु बन गया, सारा विश्व का गुरु बन गया। इसलिए हमारा मन गुरु और कृष्ण के लिए रहना चाहिए और किसी को बस नहीं रहना चाहिए। और बाकी हम लोग अगर गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी के एक बाउंड्री होता है, ब्रह्मचारी बाउंड्री में रहना चाहिए। और जो गृहस्थ होता है, गृहस्थ के लिए एक बाउंड्री होता है, वो बाउंड्री छोड़ के जाना नहीं चाहिए। और जो वानप्रस्थी सन्यासी होता है, उनके लिए एक बाउंड्री होता है, वो बाउंड्री के रह के उनके सेवा करना चाहिए। हम गृहस्थ बन जाए तो गृहस्थ के लिए बहुत सारी कर्तव्य होता है, कर्तव्य हमको पालन करना चाहिए, लेकिन मन गुरु के कृष्ण के लिए रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य हमारा कोई कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य हमको पालन करना चाहिए, लेकिन मन गुरु कृष्ण का होना चाहिए। तो रघुनाथ दास का जो जीवन प्रणाली है, वो जीवन प्रणाली से महाप्रभु हमको ऐसे शिक्षा दिया है। सिर्फ बाद में क्या हुआ, नहीं जा पा रही है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भेजा है,
जाओ नित्यानंद, हम दोनों अभी पूरी धाम में हैं, तो बांग्ला का कैसे उद्धार होगा? आप तुरंत बांग्ला में जाओ। जब नित्यानंद प्रभु ने पहले बंगाल में आया पूरी धाम से, तो ये जो पानीहाटी, जो अभी जो पानीहाटी है उधर आया। रघुनाथ दास गोस्वामी जब सुना है कि नित्यानंद प्रभु आया, पर नित्यानंद प्रभु का पास जाने के लिए वो आतुर थे। उस सेवक लेके नित्यानंद प्रभु के पास गया है, क्योंकि महाप्रभु का उपदेश से रघुनाथ दास गोस्वामी उसका घर में बहुत अच्छा ढंग से रह रहे हैं। गृह जाओ, स्थिर हो, ना हो बातुल, पागलामी मत करो, पागलपानी मत करो, घर में रहो, पिता माता का सेवा करो, संसार को देखभाल करो, तुम्हारा पत्नी है, पत्नी को भी देखभाल करो। क्रमे क्रमे प्राय जीव भव सिंधुकुल, और सटीक टाइम आप संसार चक्र से उद्धार हो जाएगा। तो उस टाइम पे महाप्रभु का बात सुनने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी सब काम अच्छा ढंग से कर रहे। इसका उसका पिताजी उसका सिक्योरिटी पूरा निकल दिया, अभी ठीक हो गया। तब कुछ सेवक लेके नित्यानंद प्रभु के पास आया, लेकिन नित्यानंद प्रभु पानीहाटी जिधर उनका जो पार्षद है, पार्षद लेके जिधर उन्होंने थे, वो दूर से नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के नजदीक में नहीं आ रहे। तो नित्यानंद प्रभु का जो सेवक है, तो नित्यानंद प्रभु को बोल रहे, प्रभु रघुनाथ आया है, देखिए वो आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु सुनी प्रभु कहे, चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोर करिमु दंडन। सुनी प्रभु कहे, जब सेवक ने बताया नित्यानंद प्रभु को रघुनाथ आया, तो नित्यानंद प्रभु वो सुनने के बाद बोल रहे, चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोर करिमु दंडन। चोर इतना दिन बाद में इधर आया, चोर अभी आओ, इधर आओ, अभी हमको दर्शन दिया है, आज तुमको दंड देंगे हम। तो हमारे आचार्य लोग कह रहे, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या चोरी किया? तो चोर बोल रही, कभी तो चोरी नहीं किया, चोर क्यों कह रहे? चोर इसलिए बोल रहे, जैसे मान लीजिए रणदीप प्रभु आपका घर में मैं गया, तो आपका बहुत सारी चीज है, आपका आईफोन है, आपका लैपटॉप है, लगा आईफोन हम लेके पॉकेट में घुसा दिया और मैं जाने लगा, अब क्या बोलेंगे हमको? चोर, क्योंकि आपका जो संपद है आपका पास नहीं बोल के हम ले लिया। तो जिसका संपद है उनका बोल के लेना चाहिए, तब ठीक है। अगर नहीं बोलेंगे हम ले लेंगे तो हम तो चोर है। तो महाप्रभु किसका संपद है? महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का संपद है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के पास कभी नहीं आया। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु लेने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए नित्यानंद प्रभु उनको बोला मैं चोर, मेरा संपद हमको सुर की, हमको परमिशन नहीं लेके अब ले रही है, अब तो चोर है। आओ आज तो दंड देंगे, चोर का दंड देंगे हम। आय आय आज तो रे कोरिबु दंड, इधर आओ, आज को तुमको नगल पैया, आज को तुमको दंड देंगे। किंतु नित्यानंद प्रभु बोला रही है, लेकिन हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं आ रहे। तब क्या किया ने रघुनाथ दास गोस्वामी को, नित्यानंद को आकर्षण करके उनका पास किसके ले आया, और नित्यानंद प्रभु का चरण उनका मस्तक में दिया है। बस नित्यानंद प्रभु को जब कृपा मिल गया, क्या चाहिए उनको? तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु, गुरु कृपा छोड़ के कोई कृष्ण कृपा नहीं मिल सकते। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जस्य अप्रसादन न गति कुतो हवि, हयं स्तुभं सस्य जसस्य संदं वंदे गुरुसी चरणारविंद। गुरु कृपा है कृष्ण मिले, गुरु कृपा सुर की कभी कृष्ण कृपा नहीं मिल सकते। तो महाप्रभु
सेव्य भगवान और नित्यानंद प्रभु से सेवक भगवान। यदि हम लोग महाप्रभु को पाना चाहते हैं तो पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा लेना चाहिए। अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगा तो महाप्रभु का कृपा कभी नहीं मिलेगा। निताई कृपा बिना महाप्रभु का कृपा कोई लाभ नहीं कर सकते। निताई भोजिले गौर पावे, गौर भोजिले भज राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद प्रभु को भजन करने के बाद ही हम गौर कृपा मिल सकते हैं। गौर कृपा हो जाए तो हम राधा कृष्ण का कृपा हमको मिल सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या करे, तुमको तुम्हारा दंड क्या है? तुम्हारा दंड है कि हमारा जितना सारी पार्षद है, सेवक है, भक्त है, सबको चिरा दधि खिलाओ, चिरा दधि खिलाओ, वो तुम्हारा दंड है। अब मान लीजिए जिसका पिताश्री का आय है करोड़ करोड़ रुपया, नित्यानंद उनका पास 1 लाख 2 लाख रुपये मांग सकते थे और उस बहुत सारे स्वर्ण भी मांग सकते हैं, लेकिन महाप्रभु ने किया, नित्यानंद को क्या किया? चिरादरी भक्षण कराओ, चिरादरी खिलाओ हमको, हमारा सेवक को। और रघुनाथ दास कृष्ण बहुत खुश हो गया और उनको सेवक को आदेश दिया, जाओ चिरा ला लाओ, दही ले लाओ, गुड़ ले लाओ और स्वीट ले लाओ, कला जितना सारी है सब कुछ ले लाओ। जब अनाउंस किया है और मार्केट से सब लोग जब सुना रघुनाथ दास गोस्वामी और चिरादधि महोत्सव कर रहे, नित्यानंद प्रभु का पार्षद को चिरादधि खिलाएंगे, सारी चिरादधि सब लोग आ रहे हैं, मार्केट से सब लोग आ रहे हैं बेचने के लिए, और जितना सारी आ रहे हैं नित्यानंद रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ खरीद करके ले लेता है। और ये जब बात सुना, जितना सारे ब्राह्मण था, जितना सारे सज्जन था, सब लोग आ गया। ऐसे वर्णन है चैतन्य चेतामृत में, ये पानीहाटी में जितना सारी जगह था सब फिलअप हो गया। आगे ऊपर में कोई जगह नहीं है, सब लोग पानी का अंदर उतार गया, पानी का अंदर। अब वो दृश्य है, देखिएगा, पानी का अंदर में लोग चला गया और सबका पास दूर दूर करके बर्तन दिया है चिरा के लिए। चिरा दही दो तरीका से मेकिंग किया था उस टाइम पे। तो सब कुछ हो गया। तब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोल रही है, आपका ये सेवा से हम बहुत प्रसन्न थे और आपका सेवा से महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न था। महाप्रभु साक्षात इधर आया। चैतन्य चेतामृत वर्णन किया है, नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु को बुलाया, रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा उत्सव कर रही है, आप कृपा करके आइए, तो साक्षात महाप्रभु उधर आया। महाप्रभु हर भक्त का पास से थोड़ा थोड़ा कर लेके महाप्रभु को खिलाया। सब वो देख रहे, चिरा दूधी ले रहे, ऐसा कर रहे हो, ऐसा उदा हो रहा है, कोई महाप्रभु को देख नहीं रहे। तो नित्यानंद प्रभु जब बोला ऐसा, तुम्हारा जितना सारी प्रॉब्लम था पूरा सॉल्व हो गया, क्योंकि तुम हमारा जितना सारी भक्त था उनको सेवा किया है। अरे वैष्णव सेवा से तुम्हारा सब कुछ जो बाधा था महाप्रभु को प्राप्त होने के लिए सब दूर हो गया। अभी ये प्रसाद ले लो, नित्यानंद प्रभु का साक्षात प्रसाद, महाप्रभु का प्रसाद सब दे दिया, वैष्णव का प्रसाद दिया। नित्यानंद प्रभु स्वयं समस्त वैष्णव को बुलाया, बोलेंगे, बोले आप लोग सब रघुनाथ दास गोस्वामी को कृपा कीजिए, जो महाप्रभु का तुरंत कृपा मिल जाए। और सब लोग साधु साधु करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। सब लोग जोर से आशीर्वाद किया है, कीर्तन किया है। बस उसका बाद हमको मालूम है, हम लोग को मालूम है जब रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे महाप्रभु के बाद चला गया था, उस घटना का बाद ही चला गया था। तो ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हम शिक्षा दे रहा है जे তুমি যে कराइला ई पोलिन भजन, তোমায় কৃপা করি গৌর কইলা আগমন, কৃপা করি কইলা চিরা দুধ ভোজন, নিত্য দেখি রাতে কইলা প্রসাদ ভোজন, তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা अपने, छुटिल তোমার যত विघ्नादि बंधने। और सुनो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जब तुम महाप्रभु का जाएंगे, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी का अंडर में तुमको महाप्रभु देंगे। और भविष्यवाणी कर दिया, महाप्रभु का सबसे अंतरंग सेवक करके तुमको रखेंगे। निश्चिंत होइया जाओ अपन भवन, ओचिरे निविघ्न पावे चैतन्य चरण। आप पूरा टेंशन छोड़ के आप घर में जाओ, खूब शीघ्र अति तुरंत
आप भगवान की कृपा मिल जाएंगे। तो ये घटना का शिक्षा हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जे वैष्णव का अगर कृपा मिल जाए तो महाप्रभु का कृपा तुरंत हमको मिल जाएगी। और नित्यानंद प्रभु का कृपा अगर नहीं मिलेगा, हम गौरांग महाप्रभु का कृपा नहीं मिल सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलने के बाद, विष्णु का कृपा मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु के पास गया था। चैतन्य महाप्रभु उनको रघुनाथ शरद दामोदर गोस्वामी के पास साक्षात दिया है, तुम उनको देखभाल करो। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र में और पानीहाटी चिरादधि उत्सव में बहुत सारी शिक्षा होता है। चैतन्य चैतामृत में उसमें अच्छे ढंग से वर्णन किया है, क्या क्या आइटम था, कैसे कैसे किया है, और महाप्रभु का लीला कैसे कैसे हुआ था, सब कुछ वर्णन किया था। और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी और राघव पंडित ने बहुत सारी कृपा किया है रघुनाथ दास गोस्वामी को, महाप्रभु का उच्छिष्ट भोजन दिया है उनको। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी संसार चक्र से उद्धार हो गया। तो हमारा भी, हम अगर साधु का कृपा मिल जाए और नित्यानंद प्रभु का कृपा मिल जाए, हम भी हमारे संसार चक्र से जो भवबंधन से हम उद्धार हो सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का एक घटना हमको यही सिखा रही कि कैसे महाप्रभु का कृपा हमको मिलना चाहिए। एकमात्र साधु कृपा, वैष्णव कृपा और नित्यानंद प्रभु कृपा होना चाहिए, तो अब हमारा महाप्रभु का कृपा मिल सकते हैं और कृष्ण का कृपा मिल सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, निताय भोजिले गौर पावे, गौर भोजिले बजे राधा कृष्ण पावे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा होने के बाद महाप्रभु का कृपा मिल सकते हैं, महाप्रभु की कृपा होने के बाद राधा कृष्ण का कृपा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे हमको साधु गुरु वैष्णव का चरण में, अंडर में, उनका मार्गदर्शन में हमको चलना चाहिए। अगर उनका मार्गदर्शन में हम लोग चलेंगे तो अब हम तुरंत भगवान का कृपा हमको मिल सकता है। तो बहुत टाइम हो गया, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा करके हम लोग को समझाया अपने हाथी के बारे में प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हम लोग प्रभु के लिए एक बार प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो आप लोग एक बार हाथ तोड़ के एक बार प्रभु के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से आप लोग अभी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन, हरे कृष्ण, एक कमेंट यानी क्वेश्चन कुछ है तो आप लोग प्रभु जी से अभी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये क्वेश्चन प्रणाम प्रणाम प्रभु, आपका श्री चरण में धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्रभु एक ही कमेंट है प्रभु कि पानीहाटी जो चिरादधि फेस्टिवल हम लोग कई दफा सुना है प्रभु, ये तो चैतन्य में पढ़ा है प्रभु, लेकिन जिस हिसाब से आपने वर्णना किया कि क्या शिक्षा मिलता है हमको एक एक पहलू से, एक एक पॉइंट से, चाहे शांतिपुर से मिलने से लेके जब नित्यानंद महाप्रभु कृपा मिलन तक प्रभु, ये विश्लेषण बहुत अच्छे प्रभु हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली आपने समझाया प्रभु कि हमको क्या करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और प्रभु सबसे बड़ी पॉइंट जो आपने बोला कि जो जपा निष्ठा होना चाहिए उसमें क्यों नहीं आता, या तो जो हम लोग बहुत लोग हैं कि दीक्षा के लिए छोड़ देते, या तो जो टेम्पल्स में रेगुलरिटी नहीं आ पाते, उसमें प्रभु ने जर्नलिस्ट का अपने एग्जाम्पल दिया प्रभु, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था प्रभु। बहुत बहुत अच्छा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु आपका सेशन में। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु। सब लोग, आप लोग, मेरा भाषा तो बंगाली है, बांग्ला और हिंदी थोड़ा थोड़ा मिक्स करके नहीं बोला हूँ। नहीं प्रभु, बहुत अच्छे से बोला प्रभु, हिंदी, आपका हिंदी बहुत क्लियर है। आप लोग, आप भक्त लोग सब राजहंस जैसा है, तो थैंक यू। हरे कृष्ण। आप आशीर्वाद कीजिएगा, मेरा जीवन में पहले ही मैंने बात कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु, आपका धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, धन्यवाद आपको असंख्य कृपा प्रभु करा आप, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण। प्रभु ने चला गया।